हेलो। हाँ, आवाज़ वगैरह क्लियर। हेलो एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। राधा स्वामी एकेडमी के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 10th क्लास का एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं साइंस का, और जिसमें हम फिजिक्स पहले स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में केमिस्ट्री बायो जो भी है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और जो टॉपिक न्यूमेरिकल टाइप का है, ठीक है ना, जैसे चैप्टर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 11 है, इस टॉपिक में न्यूमेरिकल भी है और कुछ रे डायग्राम वगैरह ऐसे करके डेरिवेशन करके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। थोड़े कैलकुलेटिव टाइप के चैप्टर है, तो इसको हम पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर चार्ज, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट। लेट्स स्टार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है भाई? इलेक्ट्रिक करंट, देखो यहाँ पे दो वर्ड आए हैं, एक तो इलेक्ट्रिक और एक करंट। इलेक्ट्रिक का मीनिंग होता है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड या इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, और करंट का मीनिंग होता है एट प्रेजेंट या फिर फ्लो, ठीक है ना। दो वर्ड होते हैं, या तो इसको बोलते हैं एट प्रेजेंट या फिर बोलते हैं फ्लो। तो एट प्रेजेंट का तो यहाँ पे कोई रोल नहीं है, तो यहाँ पे रोल है फ्लो का, ठीक है ना। यदि इलेक्ट्रिक करंट में फ्लो वर्ड जोड़ेंगे तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एक टर्मिनल से दूसरी टर्मिनल तक क्या कर रहे हैं? फ्लो कर रहे हैं। जब फ्लो करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, देखो भी क्या मीनिंग होता है इलेक्ट्रिक करंट का? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक चार्ज होते क्या है? आपने 9th क्लास में सुना होगा कि एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है सेंटर में, और उसके रिवॉल्व कौन करते रहते हैं? सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यदि किसी एटम इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम से कम हो गए या ज्यादा हो गए, कम होंगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, इसलिए वहां पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? न्यूट्रल से ज्यादा हो गए, तो वहां पे कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फिक्स चार्ज होता है, ठीक है ना, वो फिक्स रहता है, और वो नेगेटिव में हमने कंसिडर कर रखा है, ठीक है ना। एटम में कहीं लिखा हुआ नहीं होता है कि ये नेगेटिव ही होगा, ठीक है ना। वो हमने अपने सहूलियत के लिए एक को पॉजिटिव मान लिया, तो एक को क्या मान लिया? नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव इसलिए मान लिया क्योंकि मैथ के अंदर प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल करने का काम करते हैं, ठीक है ना। जैसे +5 है और +6 है, सॉरी +5 है और -5 है, तो दोनों को एक दूसरे से ऐड करेंगे तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करके क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे। ऐसे ही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करने का काम करते हैं, ठीक है ना। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अंदर यदि डिफ्यूज हो जाए तो वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने एक चार्ज को प्लस मान लिया, तो एक चार्ज को क्या मान लिया? माइनस मान लिया। इलेक्ट्रॉन का माइनस और तो प्रोटॉन का प्लस। लेकिन दोनों के ऊपर चार्ज क्या होता है? सेम होता है। इलेक्ट्रॉन पे तो वही चार्ज होता है उतने मैग्नीट्यूड का माइनस का, प्रोटॉन पे चार्ज होता है उतने मैग्नीट्यूड का प्लस का। देखो कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं हम ई से, और इसके ऊपर चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब किसी भी डिजिट को, सॉरी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को शो करने के लिए हमें यूनिट तो बतानी पड़ेगी। जैसे लेंथ है, उसको बताने के लिए मीटर, सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। ऐसे ही जैसे वेट है उसको न्यूटन में बताते हैं, ठीक है, मास को किलोग्राम में बताते हैं, ग्राम में बताते हैं, सेंटीग्राम में। ऐसे ही चार्ज को शो करने के लिए यूनिट क्या यूज करते हैं? कूलाम। क्या यूज करते हैं? कूलाम, ठीक है।
ठीक है। कुलाम, कुलाम को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर मिनिमम चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। और ये चार्ज होता है ना, ये क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मीनिंग होता है, क्वांटा वर्ड से बना, क्वांटा का मीनिंग होता है पैकेट। क्या होता है, पैकेट। यानी चार्ज ऐसे कंटिन्यू नहीं होगा, 1, 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे नहीं होगा। ये मिनिमम चार्ज कितना है, 1.6। तो उसके बाद में एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, उसके बाद में दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो चार्ज कितना हो जाएगा, डबल। डबल का मीनिंग 3.2 हो जाएगा। यानी 3.2 और 1.6 के बीच में कोई भी चार्ज पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसके बाद में दूसरा इलेक्ट्रॉन। जब हाफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है तो उसके बीच का चार्ज भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। इसलिए चार्ज क्या होता है, एक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज। यानी एक इलेक्ट्रॉन है, उसके चार्ज का इंटीग्रल। इंटीग्रल का मीनिंग होता है इंटीजर से बना है, और इंटीजर क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, ये क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, ठीक है। तो किसी भी चार्ज को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। अब ई क्या है यहाँ पे, ई है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब ऐसे दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो यहाँ पे आ जाएगा 2e, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 है तो 3e, 4 है तो 4e, 6 है तो 6e, 10 है तो 10e, ऐसी n है तो क्या हो जाएगा, ne। प्लस माइनस का मीनिंग हुआ, यदि इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते जा रहे हैं यानी माइनस चार्ज बढ़ता जा रहा है तो प्लस माइनस का चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं, प्रोटॉन के नंबर बढ़ते जा रहे हैं तो क्या होता जाएगा, प्लस ne हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, प्लस से ne हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक बेसिक सा फॉर्मूला है, Q इक्वल्स टू ne। अब इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं हम, आते तो नहीं वैसे बोर्ड की क्लास में, लेकिन फिर भी जनरल पर्पज के लिए, नॉलेज के लिए हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड टोटल चार्ज ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन। देखो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है तो 6 का निकालने के क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रॉन है तो माइनस लगा देंगे, प्रोटॉन है तो प्लस लगा देंगे, ठीक है। तो देखो इसका आंसर सिंपल सा ही है, Q इक्वल्स टू एन ई। अब देखो n कितना दे रखा है, 6 माइनस और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। कितना आ जाएगा, माइनस 6 को 6 से करेंगे कितना आएगा, 36, 3 कैरी हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 3 और 6 9, तो 9.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। ये किसका चार्ज आ जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉनों का चार्ज आ जाएगा। किसका चार्ज आ जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। ये आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज। अब इस पे एक कॉमन सा क्वेश्चन और है, वो और देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन 1 कूलाम चार्ज, 1 कूलाम चार्ज। देखो अब की बार क्या दे दिया हमें, Q की वैल्यू दे दी, कितनी है, 1 कूलाम। E हमें पता ही है, क्या निकालना है, N निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले गिवन क्या, हमें गिवन लिखना होता है। गिवन क्या है, चार्ज कितना है, 1 कूलाम, ठीक है। फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करेंगे, देखो हम जानते हैं कि Q इक्वल्स टू क्या होता है, एन ई होता है, लेकिन इस फॉर्मूले को एज इट इज तो यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो सिर्फ की Q की वैल्यू बताएगा। N की वैल्यू बताने के लिए हमें N को एक साइड करना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू पता करनी हो उसको हमेशा किस साइड रखते हैं, लेफ्ट साइड रखते हैं। बाकी सारे मटेरियल को कहाँ भेज देते हैं, राइट साइड भेज देते हैं। तो हमें N पता करना है तो N को लेफ्ट साइड रख लिया। अब ये लेफ्ट साइड है तो E इसके अपॉन में चला जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में साइड कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा, Q अपॉन में E हो जाएगा। तो N को हम लिखेंगे, Q कितना है, 1 कूलाम, E कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब आप होगी यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि नंबर कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, नंबर कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। तो फिर ये माइनस क्यों लगाते हैं, ये सिर्फ इसलिए माइनस लगाते हैं ताकि ये पता रहे कि ये चार्ज है तो है किसका, प्रोटॉन का या इलेक्ट्रॉन का। माइनस लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन का, प्लस लगा दिया तो प्रोटॉन का। ये मैथ वाला प्लस माइनस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ साइन ये बताने के लिए कि चार्ज किस टाइप का है, ठीक है ना, टाइप बताने के लिए। नंबर कभी माइनस में नहीं हो सकते, इसलिए हमने प्लस ले लिया। और जब 1 कूलाम को इससे डिवाइड करेंगे तो n इक्वल्स टू आएगा 0.625 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है।
0.625 इंटू 10⁻19 कूलम। कैसे? ये 10⁻⁻19 ऊपर जाएगी, प्लस की हो जाएगी, 1 को 1.6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.625 आएगा। और 0.625 को जब पॉइंट है, पॉइंट से पहले कभी भी आपको ध्यान रखना है, पॉइंट से पहले कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। जब ऐसे डिजिट हो, नंबर दे रखा हो, साथ में 10 की पावर दे रखी हो, तो आपको आंसर कैसे निकालना है कि पॉइंट है ना, उससे पहले एक नॉन जीरो, एक ही आना चाहिए, ठीक है ना। अब इससे पहले जीरो है तो हम क्या कर लेते हैं, इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं 6 और 2 के बीच में। इसका मीनिंग हमने 0.6 था उसको 10 गुना बड़ा करके क्या कर दिया, 6.25 कर दिया। 10 गुना बड़ा कर दिया तो इसको 10 गुना क्या करेंगे, 10 टाइम्स छोटा करेंगे। छोटा करने के लिए क्या करेंगे, देखो इसकी पावर 19 थी, 10 टाइम्स कम करेंगे तो ये पावर कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 18। तो आंसर क्या आएगा, n इक्वल्स टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। कितना आ जाएगा, 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम्स आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा एक कूलम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये एक बेसिक से क्वेश्चन थे। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट डेफिनेशन अभी हमने लिखी थी इलेक्ट्रिक करंट की, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। रेट ऑफ और फ्लो ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या है कि चार्ज फ्लो हो रहे हैं, बह रहे हैं, ठीक है ना, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा रहे हैं विद इन टाइम। अब रेट का मीनिंग क्या है, रेट का मीनिंग ये है, जैसे आप कपड़ा लेने जाते हो तो बोलते हो कि ये कपड़ा कितने रुपए मीटर है, मान लो कि 200 रुपीज 1 मीटर, यानी 1 मीटर का कितना रुपए है, 200 रुपए। तो हम क्या पता कर रहे हैं, उसकी रेट पता कर रहे हैं। जैसे बताया कि इस कपड़े का 5 मीटर का कपड़ा, उसका रुपए है 1000 रुपए। इसका हमने 1 मीटर का कितना रुपये है, 1 मीटर का रुपया कितना हुआ, 200 रुपये हुआ, ठीक है। ऐसी चीनी मान लो कि 5 किलोग्राम चीनी का मूल्य है 60 रुपये, सॉरी 360 रुपये, ठीक है, 300 रुपये। और 1 किलोग्राम का कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 रुपये हो जाएगा, ठीक है। यानी रेट का मीनिंग होता है कि पर यूनिट की वैल्यू निकालना। किसकी वैल्यू निकालना, पर यूनिट की। यदि ज्यादा वैल्यू दे रखी है आपको 5 किलोग्राम 10 मीटर ऐसे, तो आप पर यूनिट की वैल्यू, जैसे पर यूनिट लेंथ है, पर यूनिट मास है, ऐसे ही हम पर यूनिट टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएंगे या कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यदि इसका फॉर्मूला लिखें तो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक करंट, शॉर्ट में लिख दिया, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, चार्ज अपॉन में टाइम। क्या आ जाएगा, चार्ज अपॉन में टाइम, ठीक है। यह आ जाएगा इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला, ठीक है। इसको यदि मैथमेटिकली लिखें तो क्या आ जाएगा, I इक्वल्स टू क्यू अपॉन में टी आ जाएगा। I इक्वल्स टू क्यू अपॉन में टी। I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल है। क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल है। क्यू इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल, टी टाइम। और टाइम हमेशा ही याद रखना है कि इसकी यूनिट क्या लेनी है, सेकंड। यानी टाइम हमेशा आपको किस में लेना है, सेकंड में लेना है, ठीक है। आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन में टी। और ये जो क्यू होता ना, इस क्यू को कूलाम में लिखते हैं, टी को सेकंड में लिखते हैं, तो ये इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम पर सेकंड। क्या हो जाएगी, कूलाम पर सेकंड। कूलाम को कैपिटल सी से लिखेंगे, समय टाइम को स्मॉल एस से लिखेंगे, कूलाम पर सेकंड। या फिर इसकी एक यूनिट होती है एम्पियर। फेमस यूनिट क्या है, एम्पियर। एम्पियर को हम ए एम पी से भी लिख देते हैं शॉर्ट में, और इसको हम ए से भी लिख देते हैं। तो सबसे ज्यादा यूज क्या करते हैं, ए यूज करते हैं, कैपिटल ए। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, ए होती है। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होती है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन में टोटल टाइम, यानी आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन में टी। यूनिट क्या होती है, एम्पियर, ठीक है। ये टॉपिक हो गया, छोटा टॉपिक था। अब इसके ऊपर देखो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फाइंड इलेक्ट्रिक करंट if 4 coulomb charge flow in 3 seconds, in 3 seconds। देखो यदि 4 कूलम्ब चार्ज 3 सेकंड में फ्लो हो जाता है तो बताओ इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा।
इसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वही प्रोसेस गिवन। गिवन क्या क्या हमें, क्यू चार्ज कितना दे रखा है 4 कूलम, टाइम कितना दे रखा है 3 सेकेंड, फाइंड क्या करना है इलेक्ट्रिक करंट, लिख दिया। अब I इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन में T होता है, और हमें निकालना क्या है, I निकालना है। I निकालना, देखो Q कितना दे रखा है 4 कूलम, टाइम दे रखा है 3 सेकेंड। अब 4 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1.33 एम्पियर, तो आंसर क्या आ जाएगा 1.33 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1.33 एम्पियर। ठीक है, तो छोटा सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, और ऐसे यदि देखो वेरिएबल इसमें कितने दे रखे हैं, Q, T और I, तीन वेरिएबल दे रखे हैं। ठीक है, हमें Q और T की वैल्यू यदि I पूछ लिया, ये भी हो सकता है I और T की वैल्यू दे दे Q पूछ ले। तीन वेरिएबल ना, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल सोल्व किया जा सकता है, दो इक्वेशन से दो वेरिएबल, यानी जितने वेरिएबल होंगे उसको सोल्व करने के लिए उतनी ही इक्वेशन चाहिए। अब इसमें वेरिएबल कितने हैं, तीन है, तो तीन वेरिएबल में आप यदि तीनों को अलग अलग सोल्व करना चाहते हो तो तीन इक्वेशन चाहिए, लेकिन इतना वो देगा नहीं, वो आपको क्या देगा, तीन में से कोई दो वेरिएबल देगा, उसकी वैल्यू दे देगा, तो कितना वेरिएबल बचा एक, तो एक के लिए एक इक्वेशन काफी है। ठीक है ना, अब वो तीन में से कोई दो वेरिएबल देके किसी एक वेरिएबल को पूछ लेगा। ठीक है ना, क्यू और टी दिया आई पूछ लिया, आई और टी दिया क्यू पूछ लिया, क्यू और आई दिया टी पूछ लिया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं इस पे। क्वेश्चन नंबर 4, इफ 2 एम्पियर करंट flows up to 7 seconds, find total चार्ज। यदि 2 एम्पियर करंट फ्लो होता है कितने टाइम के लिए, 7 सेकंड के लिए, तो बताओ उस 7 सेकंड में टोटल चार्ज कितना ट्रांसफर हो जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहले वही बात, गिवन क्या क्या है, गिवन है क्यू, क्यू गिवन नहीं है सॉरी, आई गिवन है कितना 2 एम्पियर, टाइम कितना गिवन है 7 सेकंड। अब देखो आई गिवन है टी गिवन है, फॉर्मूला तो हमने आई का लिखा था, लेकिन अब की बार तो आई गिवन है, तो क्या मिस है इसमें, क्यू मिस है, और क्यू ही हमसे पूछा है। लेकिन हम जानते हैं, देखो पूछा क्या है क्यू, हम जानते हैं कि आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन में टी होता है, तो हम क्यू को क्या लिख सकते हैं, आई इंटू में टी, क्योंकि टी अपॉन में उस साइड जाएगा किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, जिसकी वैल्यू निकालनी हो तो उसको लेफ्ट साइड रखो, बाकी सभी को राइट साइड में लिख दो। ठीक है, तो क्यू देखो कैसे लिखेंगे, क्यू इक्वल टू आ जाएगा आई, आई कितना है 2, टी कितना है 7, ये आ जाएगा 14 कूलम, क्यू कितना आ जाएगा 14 कूलम, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे मान लो कि आपको आई दे दे क्यू दे दे और टाइम पूछ ले, ठीक है ना, आई दे दे क्यू दे दे और क्या पूछ ले, टाइम पूछ ले। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, वो क्वेश्चन आप कल की क्लास में करके लाओगे। क्वेश्चन नंबर 5, इफ 3 एम्पियर करंट फ्लोज 7.5 कूलम चार्ज, फाइंड टाइम। यानी 3 एम्पियर का करंट है और वो 7.5 कूलम चार्ज क्या फ्लो करता है, चार्ज फ्लो करता है। ठीक है, तो उस चार्ज को फ्लो करने पे उसको कितना टाइम लग जाएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया मैंने, ये क्वेश्चन आप कल की क्लास में आप करके लेके आओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट किसी न किसी वायर में किसी न किसी डिवाइस में फ्लो होगा, तो जिस जिस रास्ते से वो फ्लो होता है तो उसका एक प्रॉपर नाम लिखते हैं हम, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट, देखो डेफिनेशन इसकी, एक क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक
सर्किट। ठीक है, अब देखो इसमें एक वर्ड आया है सर्किट। क्या वर्ड आया है? सर्किट। उससे पहले देखो ये दो वर्ड और है, क्लोज्ड और कॉन्टिन्यूस। क्लोज्ड और कॉन्टिन्यूस, यानी इलेक्ट्रिक करंट जिस रास्ते से जा रहा है वो रास्ता क्लोज होना चाहिए, कहीं से ओपन नहीं होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए उसमें। यदि ब्रेक होगा तो आगे इलेक्ट्रिक करंट जा नहीं पाएगा। फिर वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। कॉन्टिन्यूस का मीनिंग क्या है? वो कंटिन्यू चलना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए, एक ही बात है। क्लोज का मीनिंग तो वो बंद होना चाहिए, कहीं से बीच में मान लो कि कोई की वगैरह निकली हुई नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। स्विच ऑन होना चाहिए, ऑफ नहीं होना चाहिए। ऐसे कंटिन्यूस का मीनिंग है कि उसमें वायर चल रहा है तो वायर कंटिन्यू उसी टर्मिनल तक वापस आ जाना चाहिए। ठीक है, अब इसमें एक वर्ड है सर्किट। क्या वर्ड है? सर्किट। अब ये सर्किट को देखो हिंदी में क्या बोलते हैं? परिपथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिपथ। और परिपथ में दो वर्ड है, एक तो है परि और एक वर्ड है पथ। परि का मीनिंग होता है चारों ओर। क्या होता है? चारों ओर। और पथ का मीनिंग होता है रास्ता। ठीक है, चारों ओर का मीनिंग यानी सराउंडिंग्स। और रास्ते का मीनिंग होता है पाथ। यानी इलेक्ट्रिक करंट जहां जहां जिस रास्ते को फॉलो करते हुए जाती है, जिस पाथ को, यानी इलेक्ट्रिक करंट जिस पाथ के सराउंडिंग में चलती है, ठीक है ना, जिस पाथ से चल के जाती है, चारों ओर का ऐसा रास्ता जहां पे इलेक्ट्रिक करंट चलता है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट बोल देंगे। सर्किट का मीनिंग होता है चारों ओर का रास्ता। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक सर्किट है तो इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाएं कैसे? इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने के लिए सबसे पहले तो एक इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स होना चाहिए, जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो उसके, यानी बैटरी है या फिर पोल है, खंबे होते हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रिक सोर्स का और भी कोई एक मीडियम हो सकता है। वहां से इलेक्ट्रिक करंट चलेगा और वो किसी वायर के थ्रू किसी डिवाइस में जाएगा, डिवाइस से वापस इलेक्ट्रिक करंट कहाँ पे आ जाएगा? उसी पावर सोर्स में आ जाएगा। तो इसको शो करने का तरीका क्या है कि एक डिवाइस है, ठीक है, और ये इस डिवाइस का मीनिंग क्या है कि कोई भी एक डिवाइस हो सकता है। इसको ऐसे ही क्यों शो किया? क्योंकि कूलर है, पंखा है, फ्रिज है, बल्ब है, उन सभी के डायग्राम बनाएंगे तो बहुत उसके लिए पेंटर बनना पड़ेगा। तो इसलिए हमने सिंपल सा एक एक तरीका अपना रखा है कि कोई भी डिवाइस है उसको ऐसे शो कर दो। पंखा है तो भी ये इसी को डिनोट करेगा, कूलर है, फ्रिज है, ठीक है ना, एसी है, जो भी है डिवाइस है, उसको शो करने का तरीका क्या है? ये जिग जैग लाइन। इसका मीनिंग होता है रजिस्टर। रजिस्टर का मीनिंग होता है कि कोई भी एक डिवाइस, आगे रेजिस्टेंस का प्रॉपर मीनिंग क्या होता है, रजिस्टर का मीनिंग क्या होता है, वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो ये एक डिवाइस हो गया, ठीक है, और इस डिवाइस का मीनिंग क्या है कि ये एक रजिस्टर है। एक सेकंड, हाँ, देखो ये एक हमने एक डिवाइस शो कर दिया और इस डिवाइस से देखो इलेक्ट्रिक करंट चला, तो इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से आया होगा? किसी न किसी पावर सोर्स से, और वो पावर सोर्स क्या है? बैटरी है। क्या है? बैटरी। तो बैटरी का सिंबल ये होता है, ये बैटरी का प्लस टर्मिनल और ये बैटरी का माइनस टर्मिनल। अब देखो ये प्लस टर्मिनल से इलेक्ट्रिक करंट चला और कहाँ पे आ गया? इस सोर्स में आ गया। ठीक है, अब यहाँ से वापस निकलेगा तो हम इसको ऑन या ऑफ करने के लिए इजी वे में रखने के लिए क्या बना देते? की बना देते। क्या बना देते? कि की। ठीक है, अब ये देखो एक सर्किट कंप्लीट हो गया। इलेक्ट्रिक करंट चला, किसी डिवाइस में से गया, की में से होते वापस वहीं आ गया, उसी बैटरी में आ गया, तो ये क्या बन गया? एक सराउंडिंग का पाथ बन गया। तो इसको इलेक्ट्रिक सर्किट को शो करने का तरीका क्या है? पावर सोर्स होना चाहिए, फ्लो होने के लिए क्या होना चाहिए? कुछ वायर होने चाहिए, कि वायर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा और वो डिवाइस से होते हुए वापस कहाँ पे आ जाएगा? इसी बैटरी में आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट बोल देंगे। क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट बोल देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक सर्किट है तो उसमें मैंने बताया बहुत से सिंबल यूज होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए वोल्ट एमीटर होता है, वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर होता है, ऐसे रेजिस्टेंस का सिंबल हो गया, बल्ब का सिंबल हो गया, वायर का है, क्रॉसिंग वायर, ऐसे बहुत सारे सिंबल होते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि वो सिंबल कौन कौन से होते हैं। ठीक है, वो सिंबल कौन कौन से होते हैं। ठीक है, देखो नेम और सिंबल। सबसे पहले है इलेक्ट्रिक
बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब है उसको शो कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब को देखो ऐसे शो करते हैं, ये क्या बन गया, इलेक्ट्रिक बल्ब। प्रॉपर डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बस रे डायग्राम होना चाहिए, रफ डायग्राम, ये इलेक्ट्रिक बल्ब को डिनोट करता है, ठीक है। दूसरा है, यदि बल्ब की बजाय बहुत सारी है, बल्ब तो सिंपल है, जैसे एसी है उसको कैसे बनाए, फ्रिज है, ऐसे बहुत सारी डिवाइस है, तो उसको बोलते क्या, जितने भी डिवाइस बच गए उसको बोलते हैं रजिस्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रजिस्टर, ठीक है। और रजिस्टर को हम शो कैसे करते हैं, ऐसे जिग जैग, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये क्या बन गया, कोई रजिस्टर, कोई डिवाइस बन गया। फिर रजिस्टर होता ना, वो रजिस्टर भी दो टाइप का होता है, एक तो नॉर्मल रजिस्टर, एक होता है वेरिएबल रजिस्टर। क्या होता है वेरिएबल, वो आगे अभी बताएंगे वेरिएबल रजिस्टर का, वेरिएबल रजिस्टर या रजिस्टेंस, ठीक है। उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं जिग जैग लाइन, और इससे ऐसे क्रॉस करते हुए लाइन ड्रॉ कर दो, या फिर इसको दूसरा तरीका होता है ऐसे जिग जैग लाइन और इसको ऐसे डिनोट कर दो, ये क्या बन जाएगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। फोर्थ देखो, सेल, सेल को डिनोट कैसे करते हैं, प्लस माइनस, ठीक है। और फिर है बैटरी, ये किसका तरीका हो गया, सेल और बैटरी का, किसका हो गया, सेल और बैटरी का। अब देखो सेल होता है ना, वो लो पोटेंशियल का एक डिवाइस होता है, एक पावर सोर्स होता है। बैटरी क्या होती है कि दो तीन सेल को यदि हम सीरीज ऑर्डर में कनेक्ट कर दें, अभी सीरीज ऑर्डर क्या होता है सब इस चैप्टर में आएगा, जो कुछ भी आपको लग रहा है कि ये सर ने क्या बोल दिया, तो आगे से आगे हम टॉपिक पढ़ते जाएंगे, पूरा सब कुछ कवर करवा दूंगा आपको, ठीक है ना। बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके यदि इस चैप्टर को शांति के साथ बिल्कुल आराम से बैठ के एक एक टॉपिक पढ़ते जाओगे, एकदम नॉर्मल तरीके से, बिल्कुल इजी तरीके से इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। सारे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, सारे डेरिवेशन है, सारी डेफिनेशन, सब कुछ इस चैप्टर में सोल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो और सिंबल रह गए, और देखते हैं। जैसे 6 नंबर है प्लग की, या फिर इसको बोलते हैं स्विच की, और ये भी दो टाइप से, ओपन, तो ओपन का दूसरा नाम होता है ऑफ, ओपन का दूसरा नाम क्या होता है, ऑफ होता है। कैसे नोट करते हैं इसको, ये प्लग है, और देखो एक वायर यहाँ से आ रहा है, एक वायर यहाँ से आ रहा है, बीच में गैप है। अब आप सोच के बताओ कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि बीच में गैप है, कोई मेटल वगैरह कुछ है ही नहीं, बीच में एयर आ गया तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। मान लो कि इसके बीच में हमने कुछ ऐसा इंसर्ट कर दिया मेटल का जो दोनों वायर को टच करे, तो इलेक्ट्रिक करंट आगे चला जाएगा, आगे चला जाएगा तो क्या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट ऑन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ से बाहर निकाल दिया इस प्लग को, प्लग को जैसे बाहर निकाल दिया तो ये सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है ना, खुल जाएगा, तो खुल जाएगा तो क्या इलेक्ट्रिक करंट ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्लग की या ओपन, स्विच की ओपन कंडीशन वाली या ऑफ कंडीशन वाली। नेक्स्ट है क्लोज्ड या फिर ऑन। अब यदि इसी को हम क्या कर दें, ये प्लग की है और इसके अंदर कुछ इंसर्ट कर दें, ठीक है ना, ये हमने क्या इंसर्ट कर दिया, मेटल का एक प्लग इंसर्ट कर दिया। अब ये ना इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, दोनों को टच करेगा जिसका अपनी इलेक्ट्रिक करंट है फ्लो हो जाएगा। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्लग की या स्विच की क्लोज्ड या फिर ऑन, ठीक है ना। हम घरों में जो ऑन ऑफ करते हैं ना वो अलग होता है, उसमें ऑन करने का मीनिंग क्या होता है, उसको ऑन करने का मीनिंग होता है भाई चालू करना, और चालू करने को हम कई बार ये सोच ले कि उसको करंट को हमने ओपन कर दिया, एक्चुअल में हम उस करंट को क्या करते हैं, क्लोज। हम बोलते हैं कि पंखे को क्लोज कर दो, क्लोज नहीं होता, वो ऑफ होता है, क्या होता है, ऑफ कर दो। और ऑफ का मीनिंग क्या होता है, ओपन करना, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन हम लेबोरेटरी में जो प्लग की यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं, ठीक है ना। ये स्विच आते हैं घरों में, जो बोर्ड लगे होते हैं ये अलग होते हैं, ठीक है।
तो उसमें प्लग की कैसे बनती है, एक साइड से वायर है, उस साइड से वायर है, बीच में गैप आ गया, यदि इसमें प्लग इंसर्ट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, पाथ क्लोज हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा प्लग की। और उसके बाद में है एमीटर। अब एमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो किसको मेजर करती है, एमीटर मेजर करती है इलेक्ट्रिक करंट को। और इसका सिंबल कैसे बनाते हैं, ए प्लस और ये माइनस, ये हो जाएगा एमीटर। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कौन करता है, एमीटर मेजर करता है। ऐसे दूसरा आ जाएगा फिर वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर किसको मेजर करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा वोल्ट मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा वोल्ट मीटर। ठीक है, अब उसके बाद में देखो एक दो साइन और रह गए, दो और रह गए। जंक्शन वायर, जंक्शन या फिर जॉइंट वायर। इसका मीनिंग क्या है, एक वायर है, उस वायर के बीच से पीवीसी को उतार दिया और उसमें दूसरा वायर क्या कर दिया हमने, रैप्ट कर दिया, ठीक है ना, टच कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, जंक्शन वायर। एक वायर जा रहा था और इस वायर में दूसरा वायर आके हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। देखो ये एक वायर जा रहा था और इस वायर में हमने यहाँ से इसका पीवीसी उतार के एक दूसरा वायर ऐड कर दिया, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ये जंक्शन वायर हो जाएगा, या फिर क्या बोल देंगे इसको, जॉइंट वायर बोल देंगे। दूसरा होता है क्रॉसिंग वायर। क्या होता है, क्रॉसिंग वायर। क्रॉसिंग वायर का मीनिंग क्या होता है कि एक वायर जा रहा था और इस वायर से हमने दूसरे वायर को ऐसे क्रॉस करके ऊपर से भेज दिया, यानी इसको जॉइंट नहीं किया, इसका भी पीवीसी इसके ऊपर है, इसका पीवीसी भी, यानी एक वायर के ऊपर से दूसरा वायर चला गया, ठीक है ना, जॉइंट नहीं किया। टच हो भी रहा ना तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर भी एक प्लास्टिक की लेयर है, उसके ऊपर भी प्लास्टिक की लेयर है, ऊपर से जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है। तो ये कुछ सिंबल है जो हमारे आगे चैप्टर में काम आ सकते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट से इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर यूज कहीं ना कहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने बेसिकली एक मेन टॉपिक पढ़ा है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा है, वो छोटा टॉपिक था, ठीक है ना। मेन टॉपिक इसमें क्या, इलेक्ट्रिक करंट, और कुछ एक हमने क्या देखे, सिंबल और एक इलेक्ट्रिक सर्किट टॉपिक, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तब तक के लिए बने रहिए, सभी को थैंक यू, गुड बाय।